किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी। जिउतिया पर्व के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना। आज हम जितिया पर्व के नया कहानी किस्सा लेके आइल बानी। कृपया रउआ सब पूरा कहानी जरूर सुनब, तब्बे तो समझ में आई। जितिया भूखले के तब्बे संपूर्ण फल मिली। तो आई सुनल जा जितिया पर्व के पावन पौराणिक कथा। एक नगर में राजा रानी रहत रहे लोग। रानी के एगो 7 साल के बेटा रहले। राजा रानी अपना बबुआ से बहुत ही दुलार करत रहे लोग, काहे कि उ बहुत दिन की बाद पैदा भइल न, बहुत साल के बाद उ लइका पैदा भइल न। उ राजा के घर एगो दासी भी आवत रहली, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करे खातिर आवत रहली। उहो राजा के लड़का खूब खिलावे, लइका अटैच भ गेल, पूरा घुल मिल गए रहे, खूब खिलावे। एक बार के बात है, जितिया पर्व नियर आइल है, कुआर मास के जितिया, अश्विन मास के जितिया पर्व आइल। दासी भी हर साल जितिया व्रत भूखते रहली और विधि विधान से श्रद्धा विश्वास से जिउती बन्धन बाबा जी के पूजा भी करत रहली। दसियों के 5 साल के बेटा रहले। जब कुआर मास के जितिया नियर आइल तो दासी भी तैयारी लगली करे। सप्तमी के दिने भोरही भोरही नहाए खाए वाला दिन रहे, वही दिन में चल गई। ओहि दिन हो गई रानी के घरे काम करते रहली, तक जाके चूल्हा चौका बर्तन जो माजे उजे के रहे सब मजली उजली, खाना वाना बनौली। और रानी से कहली कि हे रानी, हमार जितिया पर्व बनाइल बा, जो ओकर सप्तमी व्रत हवे, हम नहाए खाए नदी में डुबकी लगावे जाए आ जिमुत वाहन बाबा के पूजा करब, ओइजा प्रण करब कि कालाष्टमी के व्रत निर्जल निराहार रह के करब। तब अपन काम रहे काम धाम कऽ के आ ओकरी बाद से कहली कि ए रानी, अब हम जातनी गंगा नहाए संझा बेला कि तो ना आ पाई, वैसे कि कल अष्टमी के ओकर तैयारी करे हवे। तो रानी कहली ठीक बजा, अपन तैयारी कर। अपन रानी के आदेश पाके दासी गंगा नहाए चल दिहली। महल के गेटवा के बहरिया जैसे निकलली, ओइजा राजा के लड़कवा खड़ा रहना। तो कहतवा कि हम चलब तोरी साथे, गंगा हम नहीं देखला, मुगलिया चलब, लगना जिद्द मचावे। आ उ तो महल के भीतरिया जब रानी और दासी बतियावत रहे लो, तबे सुन ले रहना कि दासी जइया गंगा स्नान करे। तो उत्सुकता उनकी मन में रहे। तो कहता कि ना हम चलबे करब, कैसन नदी होला हमहू के देखाव। चिड़िया बहुत मना कैली, दासी बहुत मना कैली, कोई जे छोट बच्चा ना जाना सन, तू महल के भीतर जा, अपने मम्मी की लग जा। ई कह के दासी अपने गंगा नदी की ओर चल दिहली। इधर रानी के बेटा भी लुकत छिपत दासी के पीछे चल दिला। दासी जाके गंगा में डुबकी लगावे लगली। और जब डुबकी लगा के जैसे निकलत है तो देखत है एगो मगरमच्छ बड़ा सा बा, और रानी के लइकवा के खींच के और पनिया में डुबा दिहलस। ओकरे बाद पते न चलल, अभी कुछ समझे पौती, ओकरे पहले वो पानी में लेके चल गई। ये सब देखी के बहुत दुख भइल इनका के, और काफ़ी आसपास तलाश कैली, कहीं खोजत रही मिलत, तो अंदर लेके पानी के अंदर चल गई, कहीं आता पता ना चल। अब रोअत बिलखत पश्चाताप करत रानी के महल में अली और कुल घटना जितना भइल है सब जानकारी दिहली। इतना सुनते ही रानी एकदम दहाड़ मार के रोवे लगली, बहुत रोवे लगली। उनका दहाड़ जब उनका रोवल गावल सुनल ना, तो राजा अपने दरबार में बैठल न, वो दौड़ल आ गई ना। सब हाल जान के बहुत दुखित भई ना, लेकिन अब का कर सके ना। तुरंत ने मंत्री के बोलौना, कहना कि जाके दासी के लड़का के तू पकड़ के ले आओ, जल्दी उठा के ले आओ। ये सुन के दासी राजा के गोड़ पकड़ लेती है, कहती हे राजा, हम जानबूझ के नहीं कुछ ना कैली, हम तो बबुआ के अपने साथे न कहत रहना जाए के बाकी हम पहले ही मना गेट के अंदर उनके कह के गई है, काज ने कैसे चले हम तो ले ना गई है। लेकिन राजा रानी कुछ सुने के तैयार नहीं खलो एकदम से। तब ओकरे बाद से मंत्री पकड़ के ऊपर लड़का ले आई, दसिया के लड़कवा के ले आई, 5 साल के लड़का के। राजा का के ना चीता तैयार करवाना अपने महल की दुआरिये पर, बहुत बड़ा चीता एकदम हरहर हरहर आग जरत वही में। आ वही जरते आगी में का के ना 10 या 5 साल के लड़कवा जो रहे बहुत बच्चा, वही अगिया में डाल दी है ना। अब तो ये देख के महतारी के सामने ही भइल बा बात, एकदम डेरा गई दसिया। अब वहाँ से भाग गल, अब तो हम को मुआ दिलो। तब तुरंत भाग जाती है वजह से, लइकवा तो जर के राख हो जाता है। और राजा का कहना अपने कोतवालन सिपाही के आदेश दिए ना कि जा सब दसिया का पकड़ के ले आवा सा, देखा सा कहाँ बाऊ, वहू के जला के मार डालब।
अब त राजा के कोतवाल नगर में फैल गई न सन। घर घर तलाशी लेना सन, जगह जगह खोजना सन, लेकिन दासी के कतही पता ना चलल। दासी तो जंगल में जाके लुका गई रहली। अगला दिन अष्टमी व्रत रहे। श्रद्धा और मन में विश्वास लेके संझा बेला वही एगो पोखरा रहे जंगलवे में, वही में जाके डुबकी लगौली आ ओमे से माटी निकाल बेदी बनौली आ जौन कुश घास रहेला वही से जिमुत वाहन बाबा के मूर्ति बनौली। जंगली फल फूल लिया के आ चढ़ौली, पूजा कैली, हाथ जोड़ के कहत तारी, हे जीवित बन्धन बाबा, हम तोरा और हर साल बहुत ही विधि विधान से खर जीवतिया भूखनी रह व्रत भूखनी, केहू के बारे में कुछ गलत ना सोचली ना अहित केहू के कहनी। फिर हमरे साथे काहे आज ऐसन घटना भइल भगवान? हमरे सामने ही हमरे बबुआ के जला दिहल गई। उस समय काहे हमार प्राण ना निकल गई? हम तो चाहते रहली कि वही समय हम अपने बबुआ के साथे ही जल के मरी गई रहती, लेकिन हम ऐसा ना कैली। अगर कह लेती तो राजा रानी की नज़र में हम हमेशा दोषी रहती, हमेशा हत्यारिन रहती। कहत लो कि हमार लड़का के डुबा के मार दिहलस। अपना के सच साबित करे खातिर यही से आके जंगल में लुका गईनी। रउआ से कहा कहे के बा, रउरा तो सब जानीला, रउरा तो भगवान है। हमारा कौने चूक के सजा मिलल बा कि हमार कोख उजड़ गई। बेदी पर अपन मुड़ी पटक पटक के खूब रोवतड़ी। अब केकरा सहारे हम जिए बाबा? जौन हमार सहारा रहे ऊ तो हमके छोड़ के चल गई ना हरदम खातिर। अब तो रौरे चरण के आस बा और रौरिये पर विश्वास बा। रौरा तो जीवन के दाता हैं, सबकर भाग्य विधाता हैं। हम तो यहाँ तक सुनले बानी कि रौरा एगो पुतला में भी प्राण फूक देली। काल पारन के नवमी के दिन बा बाबा, बिनु अपना बबुआ के मुंह देख ले एक बूंद पनियो ना डालब। अब जी के हम का करब? दासी के करोड़ पुकार सुन के वही राती जीवती बन्धन बाबा दासी की सुतला में दर्शन दिहलें। कहला, हे बेटी, तोहार बबुआ जीवित बड़ुए हो और उ राजा की नगर में ए गली से ओ गली भटकत हम। ई बात सुन के वो सपना में देखत अड़ी कि जीवित बन्धन बाबा ऐसे हमके कहत ना कि बबुआ जीवित। अचानक हड़बड़ा के उठ गेली, एकदम अचकचा के उठ गेली, नींद टूट गेल उनकर। हाथ जोड़ के कहत अरी, हे जीवती बन्धन बाबा, ई कैसन मजाक हमरा साथे होत बा? हम अपनी आँख से देखली कि राजा रानी अपने हाथे से जरते आगे में हमरे बबुआ के डार दिहल। ये कैसे हो सकेला कि उजरत अगिन से हमार बबुआ बाचल हुई हैं? दासी सोचली शायद हमार भ्रम बा। फिर एगो मन उनकर कहता ही शायद भ्रम बा, सपना में जीवित बन्धन बाबा ना आइल हवा। ये हमारे सारा दिन रोले गौले के नतीजा बा कि ये कुल हम सोचा तनी आ सपना में देखा तनी। भला कब ऐसन हो सकेला कि लड़का धधकत अग्नि में से जीवित हो जाई? उधर राजा रानी महल के दरवाजा पर कुर्सी लगा के भोरे भोरे बैठल रहे लो। तब तक का देखता रहो कि जौन जहाँ चितवा सजौले रहे जरौले रहे रखिया जौन रहे हो, तो वही रखिया में से दासी के लड़कवा में से अपन निकल के आ गए लोगन के, ए लोगन के लगे आ गए, रखिया में से निकल के आ गए। अब ये देख के राजा रानी एकदम चकित हो गई, ये कैसे भइल? ये तो जरा दिलन जी, तो राखी बन गई। जब बैठ के देखी तो राखी बा, अब कैसे रखिया में से निकल के एकदम आश्चर्य चकित हो जाता रहो। मन में सोचता रहो लोग ये का होता, भला ये लड़का कैसे जीवित हो गए। तब तक जीवित बन्धन बाबा भी पहुँचते बाना, साधु के भेष में पहुँच गए ना राजा की महल की सोझा, आके खड़ा हो गई ना। पूछे लगले राजा रानी के, देखना बहुत परेशान बड़ा लो। पूछना का बात बा राजा, काहे इतना परेशान हवा और हैरान हवा? राजा रानी हाथ जोड़ के कहे लागल लो और सब घटना शुरू से आखिरी तक बता दिया लो कि हमने के का कही नहीं जा और ये लड़का ऐसे कैसे जीवित हो गए। जीवित बन्धन बाबा से हाथ जोड़ के लागल लो कहे, हे साधु महाराज, ये लड़का भला कैसे जीवित हो सकेला? हम अपना हाथे से एकरा के धधकत अग्नि की चिता पर जब धधकत रहेगी एकदम हर हर वही में एक डार देनी और हमरा आँखी के सामने जर के राख हो गए। तो जीवित भला ही कैसे बाहर आ गई? समझ में नहीं क्या, समझ के बाहर बा। राजा के बात सुन के जीवित बन्धन बाबा कहे लगल, हे राजा, तुहार दासी पर जीमुत वाहन बाबा के
आशीर्वाद बा ओकर और ओकरे लड़का के केहू एगो बाल बांका भी ना कर सकेला। वो तोहार भ्रम रहे कि तू दासी के लड़का के जरा देला। दासी एक सती और साफ हृदय वाली महिला बा। ओकरा पर तू नाहक ही अपने लड़का के हत्या के दोषारोपण लगौले, इल्ज़ाम लगौले। ऊ एकदम बेकसूर बिया। ऊ तोहरे नगर के पश्चिम जौन जंगल बा वही में बसेर लिहले बा। रानी संग जाके ओकरा से अपने कैला का माफ़ी मांग और संग में ओकर लइकवो ले जा, ओकर लइकवा ले जाके सौंप द। नहीं तो तोहरे राज्य के सर्वनाश होखले से केहू बचा ना पाई। बहुत सती नारी बा। राजा रानी दासी के लड़का को गोद में उठौना और जंगल की ओर चली पड़ना। वहाँ दासी नहा धो के जीमुत वाहन बाबा के कुश के जौन मूर्ति बना के धैले रही आसन पर, तो माथा टिका के खूब रोवत अड़ी। तबलक राजा की गोदी, राजा तौले पहुँच गए ना। राजा रानी गोदी में लेके उनकी बबुआ पहुँचल लो। ऐसे जंगल में रहली, ऐसे माथा टिका के मूर्तिया के सामने रोवत रहली। जब अपने माई के देखलस लइकवा, तुरंत राजा की गोदी से उतर के माई माई कहत जाके उनकी छाती से चिपक गई। अपन बाबू पा के बड़ी खुश भइली, बहुत चुम्मे चाटे लगली, बहुत दुलरावे लगली ओकरा के। राजा रानी अपना कैले के दासी से माफ़ी मांगल, ओकरी गोड़े पे गिर गइलू, गोड़ धके रोवे लागल कि बहुत बड़ा अपराध भइल। दासी कहली एमे माफ़ी मांगले के का बात बा राजा, हमार बाबू हमरे पास आ गई ना, अब हमके कुछ ना चाहिए। राजा कहले तू कौन ऐसन जब तब कैलू हो कि तोहार लइका फिर से जीवित हो गई, तोहरा के मिल गई। हमहू के बतावा, हमनियो तो अपन लइका खोले बानी जा, हमनियो जब तब कैल जाई। दासी हाथ जोड़ के कहे लगली हम जीवित पुत्र का व्रत करीला, जेके जीवतिया भी कहल जाला। ई व्रत क्वार मास यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी यानी अनहरिया में कइल जाला। ई व्रत 3 दिन के होखेला। पहला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए, दूसरा दिन अष्टमी में भोरे यानी 4 बजे से पहले ओठंगनिया सरगही कइल जाला। आ ओठंगनिया कइला से पहले तरोई की पतई पर जीमुत वाहन बाबा के दही चूड़ा चढ़ावल जाला। ओकरे बाद चिल्लो सियारिन के भी दही चूड़ा चढ़ावल जाला। फिर अपने पितराइन जे मर गइल बा, अपन पितराइन लोग के ओ लोगन के दही चूड़ा चढ़ा के ओकरे बाद से गोड़ ला के फिर सरगहिया क के ई व्रत के कठिन व्रत जौन बाटे एके प्रण कइल जाला कि दिन भर आज निर्जल निराहार रह के ई व्रत संपन्न कर। दिन भर बिनु अन्न जल के रहल जाला। एमे माथा में ना कंघी कइल जाला, ना कोनो सिंगार पटार कइल जाला, कोनो पेड़ पौधा के तोड़ल ना जाला, लकड़ी ना खरिका ले ना तोड़ल जाला। यही से ते के खर जीवतिया कहल जाला। ई व्रत बहुत ही श्रद्धा और संयम भक्ति से कइल जाला। ई व्रत के प्रभाव से बबुआ लोग के उम्र बढ़ेला, कौनो संकट बबुआ लोग पनावेला। अगर अइबो करेला तो कट जाला, भगवान आप रूप आके बचा लेना बबुआ लोग के। ई व्रत कइला से हर मनोकामना पूर्ण होला। अष्टमी में दिन भर निर्जल निराहार रहला की बाद संझा बेला में पोखर या नदी में स्नान करके जीवित वाहन बाबा के पूजा विधि विधान से कइल जाला। ओकरा बाद से चिल्लो सियारिन के कथा जरूर सुनल जाला। ऐसे जीवित वाहन बाबा से खास कृपा प्राप्त होला। जरूर एमे कथा जरूर सुने के चाहिए चिल्लो सियारिन के, तो ज़्यादा कृपा भगवान जी करे ना। नवमी में एकर पारण के विधान है। अष्टमी के बाद नवमी बिहान भइले पड़ेला, नवमी में पारण करे। पारण में अकुरी मूंग के गरम दूध से घोटला के बाद ताज़ा भोजन कह के ई व्रत के समापन कइल जाला। अब त राजा रानी भी जीवतिया कब आवे लागल लोग इंतजार करे। आ ओकर दिन भाई नियरइए गेल, क्वार मास आ गेल आश्विन। दासी के बतावल विधि से राजा रानी दुनहु जानी जीवतिया भूखल लो। सप्तमी नहाए खाए और अष्टमी निर्जल निराहार रही। पोखर में नहा के कथा सुनल लो चिल्लो सियारिन के। फिर नवमी में पारण के तैयारी चलत रहे। राजा रानी नहा धो के भोरे भोरे जीमुत वाहन बाबा के पूजा कैलो। तबलक दरवाजा केहू जोर से तक खटकावते बा, केहू जंजीर बजावता। राजा रानी हड़बड़ा के दरवाजा जाके खोलल लो दुनू जानी। सामने अपने बबुआ के देख के एकदम बहुत खुश भइलो, एकदम छाती से लगा लिहल लो।
सामने देखल लो कि एगो मलाहा खड़ा बा। वो मलाहवे लेके आइल रहे वो लइकवा के। तो मलाहवा बतावे लागल, कहे लागल कि बाबू हमारी मछली की जाल में फंस गई रहले। हमके पता ना रहे कि आपके लड़का हुआ, आपके बाबू हैं, राजा जी के बाबू हुआ। हमके तनिको पता ना रहे तो हम कब्बे पहुँचा दिल रहती। साल भर दिन हो गई, इनके अपन हम बच्चा मान के पालन पोषण कैनी। काल रात में सुतला पर जीवती बन्हन बाबा हमारा सपना में आके कहलें ई राजा के बेटा हवे। राजा रानी बहुत परेशान हवे रो एकरा खातिर, तू ले जाके वापस दे आवा उनकी घरे, गोद में डाल दा। तब सबसे पता लगावत खोजत पूछत कई गांव लांघत नगर, तब आईनी है आपके नगर में और आपके बेटा ले आपके मान सौंपतनी। राजा रानी बेटा पाके बहुत खुश भइलो और उ मलाहा के बहुत सारा ढेर सारा धन दे के विदा कैलो। रानी जवन जीवतिया के धागा जीवती बन्हन बाबा के कुश की मूर्ति में चढ़ौले रहली, ओके उतार के और बाबा के गोड़ लगली और अपने बबुआ के गला में गटई में पहिरा दिहली। कहली हे बाबा राउर कृपा तो अपरम्पार बा, रौरा के कोट कोट धन्यवाद, हमार बबुआ हमके लौटा दिहली। आप तो साच में जीवन के दाता बानी, जीवन के रक्षा करे वाला जीमुत वाहन बाबा बानी। जैसे हमारी बबुआ के रक्षा कैली वैसे कथा कहवैया, कथा सुनवैया और हुंकारा भरवैया के लाल सबके रक्षा करब। सबकर सेनुर सुहाग अमर करब, अन्न धन से भंडार भरब। जय जीमुत वाहन बाबा को। अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल नीक लागल तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। धन्यवाद।